श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला एवं 12वीं निर्वाचित राष्ट्रपति है। इनकी राष्ट्रपति बनना नारी शक्ति के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित हुआ। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 21 जुलाई 2007 का दिन इस कारण काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि देश की आज़ादी के 60 वर्ष बाद एक महिला को प्रथम बार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का मौका मिला। 21 जुलाई 2007 को श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। इन्हें कुल 6,38,116 मत प्राप्त हुए, जबकि इनके प्रतिद्वंदी भैरों सिंह शेखावत को मात्र 3,31,306 मत मिले। श्रीमती प्रतिभा पाटिल कांग्रेस पार्टी के साथ काफी लंबे समय से जुड़ी रही। प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन के समय राजस्थान की राज्यपाल थी। प्रतिभा पाटिल 28 साल के राजनीतिक जीवन में वह बहुत से महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रही। भारत के विकास में उनका बहुत योगदान रहा। उन्होंने महिला विकास और बाल विकास के लिए कई कदम उठाए थे। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का जन्म 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के जलगांव जिले के नंदगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम नारायण राव पाटिल था, जो एक राजनेता थे। प्रतिभा जी की प्रारंभिक शिक्षा जलगांव के आरआर विद्यालय से हुई थी। इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने जलगांव के मूलजी जैठा कॉलेज से की। कानून की पढ़ाई के लिए वे सरकारी लॉ कॉलेज मुंबई चली गई। आगे इन्होंने राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। स्कूल के दिनों से ही इनका रुझान खेल के तरफ रहा। कॉलेज में आकर इन्होंने बहुत से खेलों में भाग लिया। टेबल टेनिस की यह बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थी। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी जितनी हृदय से सुंदर थी, उतनी ही बाहरी खूबसूरतों से भी सबको आकर्षित करती थी। इसी वजह से उन्होंने 1962 में एम जै कॉलेज में कॉलेज क्वीन का खिताब जीता। 7 जुलाई 1965 को प्रतिभा जी ने देव सिंह रण सिंह शेखावत से विवाह कर लिया। प्रतिभा जी के एक बेटा और एक बेटी है। प्रतिभा जी ने वकालत की प्रैक्टिस जलगांव जिला कोर्ट से शुरू की। प्रतिभा जी का हमेशा से सामाजिक गतिविधियों के लिए कार्य करने का मन था। वह भारतीय महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए हमेशा कार्यरत थी। प्रतिभा जी का राजनीतिक सफर 27 साल की उम्र से शुरू हुआ। एक महिला होते हुए भी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति पद तक पहुंची और सफलतापूर्वक कार्य संभाला। उन्होंने इस बात को गलत साबित कर दिया कि औरतें सिर्फ घर संभाल सकती है, मौका मिले तो वे देश भी बखूबी चला सकती है। प्रतिभा जी के राष्ट्रपति बनने के बाद देश के हर महिला उनसे विशेष उम्मीद लगाए बैठी थी। सबको उम्मीद थी कि प्रतिभा जी महिला के लिए अच्छे कार्य करेगी। इस बात को उन्होंने सच कर दिखाया और आज देश की हर महिला को प्रतिभा जी पर गर्व है। सभी के लिए श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी एक प्रेरणा है। जब वे महाराष्ट्र के जलगांव सीट से विधानसभा सदस्य बनी, इसके बाद 1962 से लगातार 4 साल तक प्रतिभा जी मुक्ति नगर विधानसभा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की टिकट प्राप्त कर जीतती रही और एमएलए के पद पर विराजमान रही। महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान एवं कांग्रेस की विशिष्ट नेता से वे बहुत अधिक प्रभावित हुई। यह वजह है कि राजनीतिक से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात वे उनसे पूछती और उनके समझकर कार्य करती। महाराष्ट्र विधानसभा में कई साल प्रतिभा पाटिल अलग अलग पदों में कार्यरत रही। सन 1967 से 1972 के बीच श्रीमती प्रतिभा पाटिल शिक्षा के उप मंत्री का कार्य संभाला और साथ ही साथ दूसरे मंत्रालयों के कार्य देखे। इसके बाद श्रीमती प्रतिभा पाटिल प्रदेश कांग्रेस समिति महाराष्ट्र के अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र विधानसभा के विपक्ष की लीडर भी रही। राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक एवं ऋण संस्थाओं की निर्देशक, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की शासी परिषद की सदस्य भी रही। इसके साथ ही साथ राज्यसभा में उनका नाम निर्वाचित किया गया। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी 8 नवंबर 2004 को राजस्थान की गवर्नर बन गई, जहां उन्होंने 2007 तक कार्य किया। एपीजे अब्दुल कलाम के बाद राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस की तरफ से प्रतिभा पाटिल का नाम सामने रखा गया। उस समय उनके सामने विरोधी के रूप में भैरों सिंह शेखावत थे। 25 जुलाई 2007 में अपने विरोधी भैरों सिंह शेखावत को 3 लाख वोटों से हराकर श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति के पद पर विराजमान हो गई। 2012 तक वे इस पद पर विराजमान रही। प्रतिभा पाटिल 1982 से 1985 तक महाराष्ट्र राज्य के जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्षता भी रहे। 1988 से 1990 तक महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी की अध्यक्षता रही। 1985 में श्रीमती प्रतिभा जी एआईसीसी के मेंबर बन गई। 1988 में राष्ट्रमंडल प्रेसिडेंसी अधिकारी सम्मेलन की मेंबर रही, जो लंदन में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित स्टेट ऑफ वीमेन कार्यक्रम में भी भारत की प्रतिनिधि के तौर पर सम्मानित हुई। 1995 में वर्ल्ड वीमेंस कॉन्फ्रेंस को बीजिंग में हुई थी।
इसमें श्रीमती प्रतिभा पाटिल को प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। प्रतिभा जी ने भारत देश के राजनीति को अपने जीवन में 28 साल दिए। इन्होंने इसे करीब से देखा व समझा था। राजनीति के अलावा श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी हमेशा सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही। महिलाओं के कल्याण एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विकास के लिए श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी ने बहुत से कार्य किए। जलगांव जिले में महिला होमगार्ड की स्थापना की। निर्धन और जरूरतमंद महिलाओं के लिए सिलाई, संगीत एवं कंप्यूटर की कक्षाएं भी खुलवाई। पिछड़े वर्गों, गरीब और अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए नर्सरी स्कूल की स्थापना भी श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने की थी। प्रतिभा पाटिल जी ने अमरावती में दृष्टिहीनों के लिए एक औद्योगिक प्रशिक्षण विद्यालय एवं किसानों को अच्छी फसल उगाने की वैज्ञानिक तकनीक सिखाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की। मुंबई एवं दिल्ली में घर से दूर रहने वाली कामकाजी लड़कियों एवं महिलाओं के लिए हॉस्टल खुलवाए। राष्ट्रपति बनने के बाद प्रतिभा जी ने महिला विकास की ओर विशेष ध्यान दिया। महिला व बाल विकास के लिए कई नियमों का उल्लेखन प्रतिभा जी ने करवाया। प्रतिभा जी राष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहते हुए एक अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। वे समय समय पर बच्चों व महिलाओं से मिलकर उनकी समस्या सुनती थी और उनके निदान के लिए तुरंत कदम उठाती थी।